लकड़ी के दरवाजे पर गहरी खरोंचें पड़ चुकी थीं, इसलिए वह अपने दो बेटों को लेकर बाहर निकला और मजबूत लकड़ी की तलाश शुरू की। थोड़ी ही देर में तीनों कार चलाते हुए इधर उधर खोजने लगे, लेकिन जल्द ही पिता ने कहा कि वह घर पर रहकर मरम्मत करेगा और बेटों को सामान ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। जंगल पहुंचने पर बड़े बेटे ने छोटे भाई से कहा कि दोनों अलग अलग दिशा में तलाश करें। हालांकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन इस तरह सामान मिलने की संभावना ज्यादा थी। फिर बड़ा बेटा अकेले ही एक गांव की ओर निकल गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह असल में सामान ढूंढने नहीं बल्कि एक लड़की से मिलने गया था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोमांस में खो गए और उसने अपने छोटे भाई की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, तब जाकर बड़ा बेटा अनमने मन से वहां से लौटा, मगर जल्दबाजी में वह फिसलकर गहरे गड्ढे में गिर गया। उधर छोटा भाई लगातार उसे ढूंढता रहा। जब रात होने लगी और बड़ा भाई नहीं पहुंचा तो उसने सोचा कि शायद वह घर लौट गया होगा, इसलिए वह कार चलाकर सीधे घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने पिता से बात की, उसे पता चला कि बड़ा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। बेबस होकर पिता मशाल लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। इसी बीच गड्ढे में बड़ा बेटा होश में आया। उसने देखा कि वह जमीन से 10-12 मीटर नीचे था। सावधानी से उसने लाइटर जलाया ताकि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन तभी एक भयानक राक्षस उसके सामने आ गया। ठीक उसी समय पिता पहुंच गया और बिना सोचे समझे गड्ढे में कूद पड़ा। उसने राक्षस को मार गिराया और डरे हुए बेटे को संभाला, लेकिन बाहर हालात बेहद खतरनाक थे, इसलिए दोनों ने तय किया कि रात गड्ढे में ही बिताएंगे। रात में आराम कर रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। पिता समझ गया कि जमीन के नीचे से नए राक्षस निकलने वाले हैं। सौभाग्य से उसके पास बारूद की एक गठरी थी। उसने तुरंत आग लगाई और धमाके से उन राक्षसों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगली सुबह छोटा बेटा बेचैन होकर कार लेकर उन्हें ढूंढने निकला। लगभग 10 किलोमीटर दूर जाकर उसने जमीन पर बेहोश पड़े पिता को देखा।